नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड सतर्कता विभाग का सम्मान समारोह, सीएम धामी ने की शिरकत, कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित। अलग से 2 करोड़ के विशेष फंड की भी की घोषणा। चारधाम यात्रा मार्ग पर आधारित पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। कहा, केदारनाथ धाम में हो रहे विकास कार्य। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट का देहरादून दौरा, बाबा भीमराव अंबेडकर और शहीदों को किया नमन। स्वतंत्रता दिवस के दिन हर घर में तिरंगा लगाने की अपील। उत्तराखंड में कोरोना और मंकी पॉक्स को लेकर खतरा, 346 नए पॉजिटिव के साथ हरिद्वार जेल में मिले 43 कैदी संक्रमित। तो मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एसओपी, सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश। उत्तराखंड में आफत की बारिश, 3 जिलों में बहुत भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। तो मलारी हाईवे खुला, 166 सड़कें बंद, वहीं 17 गांवों में विद्युत आपूर्ति बाधित। और अब खबरें विस्तार से। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस मुख्यालय पर 10 जनपद को पुलिस छावनी बनाने की कार्रवाई अघोषित आपातकाल है। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को जबरन सील कर दिया गया है। वहीं एनडीए की इस तानाशाही सरकार के खिलाफ यदि कांग्रेस जनों के साथ आम जनता खड़ी नहीं हुई तो इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। मीडिया इस अन्याय के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा है। तो सीएम अशोक गहलोत ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ ये ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एनडीए की इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आम जनता को कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा, नहीं तो उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करने के वाले शिकायतकर्ताओं के लिए उत्तराखंड सतर्कता विभाग ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड पहुंचे। वहीं टोल फ्री नंबर 1064 पर शिकायत करने वाले शिकायतकर्ताओं को सम्मानित किया और राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नेंस देने के लिए काम करने वाले विजिलेंस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अलग से 2 करोड़ के विशेष फंड की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जिस तरह से ईडी और सीबीआई भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने का काम कर रही है, उसी तरह राज्य में विजिलेंस भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने का काम कर रही है। विजिलेंस के निदेशक अमित सिन्हा ने 1064 टोल फ्री नंबर पर आने वाली शिकायतों को लेकर कहा कि उत्तराखंड में अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी आम नागरिक से रिश्वत की मांग करता है, वह अपनी शिकायत इस नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। शिकायतकर्ता की जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक राज्य में 5000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की जा चुकी है। लोगों ने ये उद्योग मित्रों की एक बैठक यहाँ पर करी थी, उसमें लगभग 77 से भी ज़्यादा उन्होंने अपनी ज़रूरत समस्याएं बताई थी। उसमें से 60 के लगभग चीज़ों का उनका समाधान हो गया। जो बची हुई हैं उन पर कुछ पर काम चल रहा है और कुछ निस्तारित हो गई हैं। अभी हमने लैंड बैंक हो, पर्यटन की नई नीति हो, उद्योगों की जो पुरानी नीति है उसमें कुछ संशोधन के विषय हैं, एकल खिड़की जो हमारा सिंगल विंडो सिस्टम है, उन सभी को यहाँ के उद्योगों के अनुरूप
उनको बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय के सभागार में चारधाम पौराणिक यात्रा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रस्तुतिकरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम की यात्रा मार्ग पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया। आपको बता दें कि इस पुस्तक में महाभारत काल के दौरान यात्रा मार्गों की जानकारी को सम्मिलित किया गया है। वहीं कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, पर्यटन सचिव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। केदारनाथ पर जो केबल कार की बात है, केबल कार जाएगी वहाँ, उसके लिए जल्दी ही उसका शिलान्यास होगा। इसी के साथ साथ गोविंद घाट से जो रोपवे बनना है हेमकुंड साहब के लिए, उसका भी शिलान्यास होना है। ऐसे अनेकों परियोजनाएं जो पर्वतमाला के अंतर्गत आने वाली हैं, उन सभी की तैयारियां की जा रही हैं और अनेकों स्थानों पर जो लिफ्ट परियोजनाएं लगनी है, रोपवे लगना है, उन सब पर काम हो रहा है और जैसे ही उनकी सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो जल्दी उनके शिलान्यास होंगे। देश में मंकी पॉक्स का मामला सामने आने के बाद उत्तराखंड के नेशनल हेल्थ मिशन निदेशक ने सभी जिलों को इससे बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें मंकी पॉक्स के इलाज की पूर्व तैयारियों से लेकर उनके इलाज की व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। एनएचएम निदेशक डॉक्टर आर राजेश कुमार की ओर से जारी गाइडलाइंस में सबसे पहले सर्विलांस टीम को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। सभी जिला अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है वह सभी विदेशों में यात्रा करके लौटे हुए व्यक्तियों पर निगाह रखे। संदिग्धों को किसी भी सूरत में दरकिनार न किया जाए। अस्पतालों में इलाज के दौरान मंकी पॉक्स जैसे लक्षण आने पर तुरंत उसे गंभीरता से लेते हुए जांचें करवाएं। उत्तराखंड में कोरोना के 346 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना की संक्रमण दर भी बढ़कर 11% से ऊपर पहुंच गई है और देहरादून में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं हरिद्वार की जिला जेल में 43 कैदियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जेल में 28 व 29 जुलाई को हेपेटाइटिस की जाँच के लिए शिविर लगाया गया, जिसके बाद कैदियों में ये 43 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। समय क्या अवस्था की नहीं, 425 लोगों का सैंपल लिया गया था, उसमें 43 पॉजिटिव आए हैं। रात में रिपोर्ट आया, रात में हमने वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के फार्मासिस्ट, वहाँ के जेलर सुपरिटेंडेंट को सेंसिटाइज करके सबको आइसोलेट कर दिया गया। सारे एसिम्प्टोमेटिक, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। एक रूटीन हमारा प्रोसीजर था जिसमें वहाँ स्क्रीनिंग होनी थी, उस चक्कर में उनका RT-PCR टेस्ट किया गया। विगत 28 जुलाई को कारागार में जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर हेपेटाइटिस का जांच शिविर जो है लगाया गया था और उस जांच शिविर में जो है कुछ बंदियों की जो है RT-PCR टेस्ट भी जो है उस जांच टीम द्वारा की गई थी। उसकी जो है आज सूचना प्राप्त हुई है कि उसमें से कुछ बंदी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन जो 28 तारीख को जो भी जांच हुई थी उसमें भी सब लोग असिम्प्टोमेटिक थे और आज भी जो है वो सब जो है असिम्प्टोमेटिक है। उनमें कोई ऐसा लक्षण नहीं दिखाई देता है जो घातक। ऋषिकेश के एम्स में आईसीयू का बेड खाली नहीं होने की वजह से एक 12 दिन के बच्चे की मौत हो गई, जिसे लेकर परिजनों ने एम्स की इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बेड खाली नहीं होने का यह पहला मामला नहीं है। पहले भी कई बार बेड खाली नहीं होने की वजह से गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों का इलाज एम्स में नहीं हो पाया है, जिस वजह से उन मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही एम्स में बेड नहीं मिलने के कारण मरीज प्राइवेट अस्पतालों में महंगे इलाज के लिए मजबूर है, लेकिन एम्स की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। और जो है ये 1 तारीख की शाम को एक बच्चा जो है ऐसा आया था यहाँ पर, जिसको कि एक लेट ऑनसेट न्यूनेटल सेप्सिस था। तो ऐसे बच्चे को उस समय हमारी इमरजेंसी में पीडियाट्रिक्स विभाग में, बच्चों वाले विभाग की जो इमरजेंसी होती है, वहाँ पर रखा गया। उसको ऑक्सीजन भी लगाई गई थी, परंतु उस समय हमारे पास जो था उसको आईसीयू का जो बेड था, बच्चे उस न्यूनेटल आईसीयू का बेड, वो उस समय खाली नहीं था। तो उस वजह से, उस बेड की वजह से उस पेशेंट को जो है, उनको पेशेंट को कहीं और ले जाना पड़ा। तो
हमारी जानकारी के हिसाब से सारे पेशेंट जो भी हमारे पास आते हैं सबको हम लोग इमरजेंसी में ट्रीटमेंट देते हैं, अटेंड जरूर करते हैं उनको। लाल कुआं के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश की धामी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की धामी सरकार दोबारा सत्ता में आई तब से आमजन को कोई राहत नहीं मिली है। प्रदेश में बेरोजगारी से उत्तराखंड का नौजवान बदहाल है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले जिन विभागों में रोजगार देने की बात कही गई थी उनमें भर्तियां शुरू नहीं हुई है। वहीं आम वस्तुएं जनता की खरीद क्षमता से बाहर हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। पिछले महीनों में इस सरकार को बने हुए करीब 5 महीने 6 महीने होने जा रहे हैं और जो इन्होंने 100 दिन का अपना विकास का और जो इन्होंने 100 दिन का लेखा जोखा रखा वो जनता के सामने है। 100 दिन हमने कहा है कि 100 दिन पर्याप्त नहीं होते कि सरकार के उपलब्धियों के लिए सरकार के 100 दिन में उनकी सफलता असफलता को आंकना भी ठीक नहीं है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से 100 दिन का लेखा जोखा प्रदेश के आवाम के सामने रखा है, निसंदेह उससे जनता का विश्वास इस सरकार से उठा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तराखंड के विकासनगर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई, जिसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान सहित सभी पार्टी पदाधिकारियों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तिरंगा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस मौके पर हर घर तिरंगा लगाकर आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। देश की आजादी के अमृत महोत्सव का इस पवित्र पर्व पर हमारा परम कर्तव्य है, पवित्र कर्तव्य है कि हम देश की आन बान शान और अभिमान का प्रतीक अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हर घर पर लहराएं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को निर्देश दिया कि पूरे मनोयोग के साथ इस अभियान को 100% सफल करने में जुटें। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिला अधिकारी युगल किशोर पंत ने जसपुर तहसील और एसडीएम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने तहसील कर्मचारियों के साथ बैठक की। मीडिया से बात करते हुए जिला अधिकारी ने बताया, जसपुर तहसील का औचक निरीक्षण कर तहसील परिसर में ही तहसील कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई है। वहीं पटवारियों पर अतिरिक्त बोझ की समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। निरीक्षण किया है देखने के लिए कि लोगों को कैसी सुविधाएं मिल रही हैं और शाम को 5 बजे किया ताकि देखिए कई लोग गायब तो नहीं हैं, तो लोग तो यहाँ मौजूद नहीं है। स्पेस भी तहसील हिसाब से स्पेस नहीं है, तो बहुत सी सुविधाएं जिस हिसाब से दी जानी चाहिए उस हिसाब से नहीं दी जा पा रही है। प्रयास है कि जल्दी ही इसके लिए एक नया भवन का जो निर्माण चल रहा है वहाँ पर त्वरित गति से काम करवाया जाएगा और नई जगह शिफ्ट करके भीतर से मैं जनता को दी जाएगी। सरकार के वास्ते तो एक ही क्षेत्र में काम कर रहा है, एक क्षेत्र प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें आए जाति निवास प्रमाण पत्र या दाखिला में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जहाँ पे इमरजेंसी है तो हमारे कानून लोगों ने दिक्कत कर दिया है कि वो तुरंत उस स्थिति में जहाँ पे किसी की नौकरी लगनी हो या परीक्षा देनी हो उसके लिए प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है, तो वो उत्तराखंड के जसपुर में आगामी त्योहार मोहर्रम में शांति व्यवस्था के लिए थाना परिसर में पीस कमेटी और मोहर्रम कमेटी के साथ बैठक की गई। बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर और उप जिला अधिकारी जसपुर ने लोगों के साथ बातचीत की। इस दौरान विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं बैठक में तातिया की ऊंचाई 11 फीट रखने की अपील की गई। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर बैठक में चर्चा हुई। फिर हम दिशा निर्देश के संबंध में बताएंगे कि जो निर्देश जारी हो उस संबंध में बताएंगे। जो रास्ते कुछ चलाने चाहिए, कोई ऐसी परेशानी होगी, दिशा निर्देशन है उसमें कैसे क्या करेंगे कि ना हैवानियत की बात करना, ना शैतानियत की बात करना, और तुम प्रत्येक व्यक्ति का है जो हमारे देश में इसने जन्म लिया है,
अभी जो मैं बात आपसे कि जहाँ से ठेले के पहिए से लेकर अब ऊपर फिर हम दिशा निर्देश के संबंध में बताएंगे कि जो निर्देश जारी हो उस संबंध में बताएं। हमारे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति चाहिए कोई खबर उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले से है, जहां रुद्रपुर पुलिस ने ई राशन कार्ड बनाने का ठेका देने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक यूपी निवासी जालसाज और उसके साथियों ने रुद्रपुर निवासी युवक से ई राशन कार्ड बनाने का ठेका देने के नाम पर धोखाधड़ी कर सिक्योरिटी मनी के रूप में 38 लाख रुपए हड़प लिए, जिसके बाद पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया था। ऐसे में एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन किया, लिहाजा पुलिस ने मामले में एक आरोपी को दबोच लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। उत्तराखंड सरकार के यहाँ पता चला कि ऐसे कोई कंपनी ही नहीं, तो इस प्रकार के बड़ा फर्जीवाड़ा है। तो फिर हम इतनी बड़ी संस्था को क्यों आरोप में। उत्तराखंड के ऋषिकेश में प्रतिबंधित पॉलीथीन का प्रयोग धड़ल्ले से जारी है। नगर निगम की टीम ने प्रतिबंधित पॉलीथीन के साथ कई दुकानदारों को पकड़ा है, जिससे नगर निगम की टीम ने जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई भी की है। सफाई निरीक्षक सुभाष सेमवाल ने बताया कि प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कई दुकानदार प्रतिबंधित पॉलीथीन का प्रयोग करते पकड़े गए, जबकि सभी दुकानदारों को पहले ही बैठक कर अवगत कराया गया था कि किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित पॉलीथीन पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर ऊधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां मुरलीवाला गांव में एक्सिस बैंक अधिकारियों ने कार्तिक फीड इंडस्ट्री को सील कर दिया। आपको बता दें कि कार्तिक फीड इंडस्ट्रीज के मालिक मनोज कुमार ने फैक्ट्री के नाम पर बैंक से 70 लाख का लोन लिया था, जिसका समय से भुगतान नहीं किया, जिसके चलते बैंक ने फैक्ट्री सील कर दी है। ये कार्तिक फीड इंडस्ट्री करके एक फर्म हुआ करती है मनोज कुमार जी की। उन्होंने एक्सिस बैंक से लोन लिया था और लोन जब उन्होंने नहीं चुकाया तो बैंक ने सरफेसी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करी, उनको डिमांड नोटिस भेजा। जब उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी तो हमने फैक्ट्री का सिंबॉलिक पोजीशन लिया। सिंबॉलिक पोजीशन लेने के बाद भी अगर उन्होंने कुछ नहीं कार्रवाई करी तो हमने डीएम साहब के यहाँ अपनी एप्लीकेशन लगाई, ऊधम सिंह नगर डीएम साहब के यहाँ। वहाँ उन्होंने हमारी एप्लीकेशन अलाउ करी और हमें सहायता पुलिस द्वारा उपलब्ध कराने के लिए आदेशित कर दिया यहाँ एसएसपी साहब को। वहाँ से हमें एसएसपी साहब के यहाँ से हमें जो बल है पुलिस बल प्राप्त हुआ आज, और हमने जो है अपने इस जो प्रॉपर्टी है जो कि हमारे यहाँ बंधक थी उसका हमने आज फिजिकल परेशान। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है, बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हल्द्वानी की गौला नदी में युवक सारी हिदायतों को ताक में रखकर नदी में नहा रहे हैं, जिससे नदी में होने वाले हादसों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। तो इसमें निश्चित रूप से क्योंकि अनाउंस पूर्व में किया जा चुका है और आज भी लगातार किया गया है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है तो उसके इस कृत्य के लिए जो ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। भले ही आपने बारिश के बाद बाढ़ का मंजर देखा होगा, लेकिन जब बिना बारिश के बाढ़ आ जाए और पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाए तो आपने अपने आप को अनोखी बात होगी। ऐसा ही मंजर ऊधम सिंह नगर के बाजपुर में देखने को मिला, जहां बिना बारिश के क्षेत्र में बाढ़ आ गई, जिससे पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। इतना ही नहीं बल्कि गांव को जोड़ने वाले मार्ग तक बारिश में बह गए। इधर अचानक आई बाढ़ को देखने के लिए मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश का असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिला है। इधर इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
देवप्रयाग थाना क्षेत्र में सेल्फी लेने के दौरान एक महिला की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई। भारी बारिश के बीच पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर महिला के शव को खाई से बाहर निकाला। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स में पहुंचाया गया है। देवप्रयाग थाना पुलिस के मुताबिक महिला का नाम प्रियंका है और वह अपने पति राहुल सैनी के साथ केदारनाथ धाम की यात्रा पर गई थी। वापसी में पति पत्नी अपने घर मुरादाबाद वापस जा रहे थे। इस दौरान पत्नी खाई की ओर खड़े होकर सेल्फी लेने लगी। अचानक पैर फिसला और महिला पहाड़ी से नीचे खाई में जा गिरी। एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी।